Hello बच्चों, let's read this question. The question says the position of both an electron and a helium atom is known within 1.0 mm. Further, the momentum of the electron is known within 5.0 into 10 raised to minus 26 kilogram meter per second. The minimum uncertainty in the measurement of the momentum of the helium atom is 50 kilogram meter per second, 80 kilogram meter per second, 80 into 10 raised to minus 26 kilogram meter per second, 5.0 into 10 raised to minus 26 kilogram meter per second. Okay, so let's see the key concept of this question. जो key concept है इस question का वो है Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. ओके सो जो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. ठीक है, जिसमें जो x होता है इट्स एक्चुअली द डिस्टेंस बोल सकते हो आप. ठीक है, डिस्टेंस आप बोल सकते हो, राइट. एंड यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस बोल सकते हो आप. अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस. डेल्टा p होता है अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होती है. ठीक है, एंड ये हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन. ठीक है, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है. तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों के लिए, जैसे हमें दो एटम्स दिए हुए हैं, मतलब एक हीलियम एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो दोनों के लिए हमें दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के लिए ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो सॉल्व करते हैं. तो पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं एंड यहाँ पे हीलियम के लिए, सॉरी. ओके, so the formula is same, right? So delta x into delta p more than equal to h upon 4 pi. ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p मोर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए एंड हीलियम के लिए, दोनों के लिए जो हमें पोजीशन दी हुई है वो 1.0 mm है. तो दोनों के लिए जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे वो 1.0 ही है. ठीक है, दोनों के लिए सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी 1.0 ही होगी. ठीक है, अब हमें जो मोमेंटम की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन की है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है विच इज 5.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 26. ठीक है, ये होता है इक्वल टू इसके h अपॉन 4 पाई के. ठीक है, h अपॉन 4 पाई, राइट. अब यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये भी इक्वल टू किसके होगा, मोर देन इक्वल टू किसके होगा, h अपॉन 4 पाई, राइट. तो अब इसकी देखो, आप बोलते हैं हम ये वाली जो साइड है, जैसे कि ये जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड अगर सेम है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो अगर इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है x की, तो डेल्टा p की वैल्यू एज इट इज वही होगी जो इसकी वैल्यू है, राइट. दैट इज 5.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 26, और जो हमारा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, तो वो भी सेम लगेगा यहाँ पर, kg मीटर पर सेकेंड, राइट. क्योंकि ये वाला आपका वन साइड सेम है, राइट. सो सेकंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा. अब दोनों एक दूसरे के अगर दूसरे के इक्वल होते हैं, तो अगर x की वैल्यू दोनों की सेम है, तो डेल्टा p की वैल्यू भी दोनों की कैसे होगी, सेम होगी. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो सेम, इसी की मोमेंटम जो है वही आएगा. इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वही हीलियम का भी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा. तो दैट्स व्हाई जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज 5.0 इंटू 10 टू माइनस 26 kilogram meter per second. Okay students, so I hope it is clear to you. Thank you so much.